हाँ ठीक है, अगर मैं आपसे इसी पे एक और चीज करवाता, ध्यान सुनना अच्छे से, मैं क्वेश्चन को कहां कहां से लेके जा रहा हूं वो जरूरी है आपके लिए सीखना, ठीक है। अभी इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि हम क्या कर रहे हैं सर, अंग्रेजी बहुत खतरनाक हो रही है ना सर, ये क्या बोल रहे हो, ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे 2-3 क्लास के अंदर सब कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये जो थोड़ी अंग्रेजी है ना, वो सबको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। आपको कंसेप्ट को पकड़ के रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं समझना, कि 40 इंटू मैंने 50 किया तो 2000 आया, 48 इंटू 50 किया तो मेरे पास 2400 आया। एक क्वेश्चन और बदलता हूं इसी में, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम कितना आएगा। सम मतलब योग, ऑक्सीजन एटम को और हाइड्रोजन एटम को जोड़ने पर आपका आंसर क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा सर, ये होगा 0, ये होगा 0 और ये हो जाएगा 4 और इधर क्या हो जाएगा 4 आएगा 4400। तो ये आपका आंसर आया, अरे बोलो बोलो, ये आंसर आया। हाँ क्लियर है, बहुत आराम आराम से हो रहा है, अच्छे से सुनना है ध्यान से, ठीक है। कैसे चल रही है, 2000 प्लस 2400 जोड़े तो 4400 आया, डन है। अरे बोलो भाई, हाँ ठीक है। इधर देखो, तो अगर मैंने यहां पे फिटकरी की बात किया तो ये हुआ, सेम क्वेश्चन ध्यान सुनना, मैंने क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया बताओ, यही वाला फॉर्मूला यूज किया ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो ये लिखा, आप ही ने बताया था, सच बोलो बताया था आपने, ठीक है। इधर देखो 48 आपने ही बताया था सर, देखो ये आपने बताया था अभी अभी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने 50 आपने बोला था सर, मल्टीप्लाई करके मैंने यही तो निकाला ना नंबर ऑफ एटम्स, बस एक चीज मैंने जोड़ दिया और वो क्या है सर, इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आंसर आ रहा है, तो कितना आंसर है समझ में आया। अच्छा एक और तरीका देखना ध्यान से, अगर इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, मॉडिफाई करता हूं, तो कैसे होगा, मैं जानना चाहता हूं, ध्यान सुनना, मैं जानना चाहता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं ये जानना चाहता हूं, तो ये कैसे निकालते हैं सर, अगर ये आप जानना चाहते हो तो सिंपल गणित बोलता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई, अरे गुना में है उधर जाके क्या होगा भाग चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सर, अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं तो बन जाएगा ये एटॉमिसिटी, बोलो सिंपल है ना, गुना को हम कहां पे लेके आए हैं भाग में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक नया फॉर्मूला, जहां से आप ये बता सकते हो, ध्यान सुना, जहां से आप ये बता सकते हो कि आपके पास कितने अणु है। समझो इधर इधर क्वेश्चन दिमाग ले गया भाई, अगर ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया था तो मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, अगर मुझे ये क्वेश्चन में दिया ही ना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा इस तरीके से। ये अणु निकालने के तरीके क्या है सर, उस टाइम पे नंबर ऑफ एटम दिया गया होगा, नंबर ऑफ एटम दिया गया होगा और उसका परमाणुकता हम देख के बता सकते हैं, जैसे आपने पहले भी ऑक्सीजन का देख के बताया, KMnO4 का देख के बताया कि नहीं बताया, तो आप बता सकते हो वैसे ही है ना, जिससे क्या निकल जाएगा अणु निकल जाएगा। फिर अणु से आप क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, क्योंकि एटॉमिसिटी और इसका मल्टीप्लाई करके यही तो निकलेगा, वापस से निकल सकता है। हाँ देखो भाई है ना, जिस एग्जाम में बैठोगे वहां तो गणित की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, वही सेब संतरे वाली गणित की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर गणित की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इतना थोड़ा थोड़ा खेलना तो पड़ेगा अपने को, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं, देखना अच्छे से और सिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो एग्जाम जब बैठोगे ना तो फिर उसमें जाके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तो फिर क्या ही मतलब का, है ना, ठीक है। लास्ट वाले बच्चे का क्या नाम है जी, कहां ध्यान है, हाँ यहां पे, अरे टेंशन मत ले, ऐसे ही मजा कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान सुनना, इधर क्या होगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। 90 हमारे पास, नहीं 90 कम हो जाएगा, थोड़ा परेशान करता हूं, 90,000 है ना, 90,000 90,000 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। 90,000 हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। 90,000 ऑक्सीजन एटम है, किसमें है वो ही बता देता हूं, K2SO4.5H2O इसमें है, ठीक है। K2SO4.5H2O इस पे है, ठीक है। ध्यान सुनना, इस पे कितने हैं ऑक्सीजन के एटम, 90,000, डन हुआ, ओके। अगर इतने हैं तो आपको यह बताना है
कि हाइड्रोजन, आपको बताना है हाइड्रोजन एटम कितने हैं, इसमें कितने होंगे, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे ये आपको बताना है। चलो खेलें आप क्वेश्चन से, सीखना है यार, देखो सीखोगे तो सीधे समझ में आएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सर हमसे पूछा गया 90,000 ऑक्सीजन के एटम है, किसमें है, ये वाले अणु में, इस वाले अणु में ना, तो मेरे से ये पूछ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, सिंपल है ना, हाइड्रोजन कितने हैं। तो अगर मैं इस अकेले अणु की बात करूं, मैं एक अणु की बात करूं, तो एक अणु में मैं आसानी से बता सकता हूं कितने हैं, बता सकता हूं। अगर एक अणु की बात करूं तो कितने हैं बताओ इसमें जल्दी से, ऑक्सीजन कितने, काउंट करो काउंट करो, ऑक्सीजन कितने, सर ये 5 और ये हो गया 4, तो कितने हो गए टोटल 9, ठीक है, 9 ऑक्सीजन एटम, 9 ऑक्सीजन एटम ये है, ठीक है, 9 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो फिर कितना होगा सर, 10 एटम हाइड्रोजन, यही होगा, अरे यही होगा, ओके। तो एक में इतने हैं, एक में इतने हैं, तो सर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 90,000, सर इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, एक अणु होंगे क्या, नहीं, बहुत सारे अणु होंगे तभी तो 90,000 है ना, वो कॉमन सेंस है। इसका मतलब सर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, अब मेरे को निकालना पड़ेगा कि सर ये कितने सारे अणु हैं जिसमें 90,000 ये है, ये निकालना पड़ेगा ना। तो अब कहानी क्या है, अब कहानी क्या है सर, आपको क्या निकालना है, यही निकालना है ना। अब दिया क्या गया है आपको, इसकी संख्या, कितना दिया संख्या, 90,000। एटॉमिसिटी क्या आप देख करके बताने आता है, देख करके बताने आता है, हाँ सर। तो अब देखो अगर ये आपके पास संख्या दिया गया है और आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या निकालना है, तो क्या होगा, अणुओं की संख्या निकालना है, तो आपके पास है सर कितने अमाउंट में रखा, 90,000। सर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हमने निकालना है, कितना है 9, तो डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बोलो 10,000 आएगा, 10,000। तो इसका मतलब सर 10,000, ध्यान सुने इधर, 10,000 K2SO4 5H2O में 90,000 क्या है हमारा ऑक्सीजन। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, तो सर बता 10,000 अणु में क्या आप हाइड्रोजन बता नहीं सकते, 10,000 अणु में क्या आप इसका मल्टीप्लाई करके ये नहीं बता सकते, बताओ कितने हुए सर, कितने हुए बताओ, 1,85,000। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सर, तो 10,000 अणु है, देखो ध्यान से 10,000 अणु है, इसमें से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एटॉमिसिटी को, कितने एटम है बताओ, 10 है, तो ऑब्वियस बात है 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आंसर, 1,00,000, यही तो आएगा ना, है ना, ज्यादा जीरो तो नहीं कर दिया, ठीक ही तो है, ठीक है, डन, अरे डन है। अच्छा सुन 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 सुन, दिक्कत क्या आ रही है अभी, दिक्कत क्या आ रही है कि क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा है, या फिर दिक्कत ये आ रही है कि सर आप जो बोल रहे हो वो समझ नहीं आ रहा है, अरे बोलो बोलो तभी तो समझ में आएगा, आ रहा है समझ में, सच बताना आ रहा है समझ में, श्योर हो एकदम, हाँ तो कुछ नहीं कर रहा भाई, सुन, और सच बताऊं ना, जब आप एग्जाम, मैं ना पीवाईक्यू देख के आया हूं, ठीक है, और पीवाईक्यू में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मैं वही आगे तुमको करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो समझो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो फिजिक्स चाहे 20 क्वेश्चन आना है ना, तो जो भी एग्जाम रहे उसमें तो आपको थोड़ा गणित तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं थ्योरी बना दूं और आपसे क्वेश्चन में वो बने ना, और फिर उसके बाद बने नहीं, तो फिर आप है ना फ्रस्ट्रेट हो जाओ, वो तो सही नहीं है, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ी सी गणित की जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है, और गणित की जो जरूरत पड़ेगी वो भी उतनी बहुत हार्ड एंड टफ गणित की जरूरत नहीं पड़ी है, वही सेब संतरे वाली गणित की जरूरत पड़ रही है, जो हमने किया था, बताओ अभी जो हमने किया था कि 1 दर्जन में हमारे पास 12 केले होते हैं, और उस 12 केले में 1 केले का रेट जो है 5 रुपए, तो 12 का कितना होगा टोटल, ये तो पूछे थे ना अभी, सेम वही तो कर रहे हैं। तो 1 का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, तो भाई इतने का कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, श्योर हो एकदम, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार समरी दे देता हूं, देखना एक बार, आपको जो याद रखना है वो चीज समझो, एक बार समरी दे रहा हूं, क्या याद रखना है, ठीक है,
कभी भी आपको परमाणुकता निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, और अणुओं की संख्या, अणु की संख्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आप क्या निकाल सकते हो, परमाणु की संख्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो परमाणु की संख्या, ये निकलता है, ठीक है। अब पूरा हिंदी में ट्राई करता हूं, रुक जाओ, ठीक है, हाँ, अरे सीख जाऊंगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, है ना। हिंदी पढ़े हुए मेरे को 6-7 साल हो गए, इसलिए दिक्कत है बस। परमाणुकता, जिसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, है ना, अणुओं की संख्या से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, परमाणु की संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर मेरे को अणुओं की संख्या निकालना है, अणुओं, ठीक है, अणु की संख्या निकालना है, तो मैं क्या करता हूं बताओ, अगर अणु की संख्या निकालना है तो परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, परमाणुकता से, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, अणु की संख्या निकल जाएगी। बस ये 2 लाइन की डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना है, सॉरी 2 लाइन का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। चलिए नेक्स्ट चलूं, नोट कर लिया, हाँ करो करो नोट करो। डन डन, ओके। तो ये हमारे हो गए अणु और परमाणुओं की बात। अब समझना, अगर हमने ये बात किया, ठीक है, हमको परमाणुकता निकालना है, ये सारी चीजें निकालना है, टर्मिनोलॉजी समझनी है, तो फिर यहां से एक टॉपिक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल, ठीक है। आपने सुना होगा मोल के बारे में, पक्का सुना है, मोल क्या होता है, मोल कोई बताएगा, कोई बताएगा मोल क्या होता है, जल्दी बताइए, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, नहीं बता, नहीं बता, देखो ध्यान सुनना, इधर मोल के बारे में बात करता हूं, अच्छे से सुनना, इधर इधर ध्यान, सब लोग यहां पे ध्यान, पूरा एकदम फोकस इधर, ठीक है। मोल क्या होता है, किसी भी अमाउंट का, ठीक है, किसी भी अमाउंट में, या फिर बोल सकते हो किसी भी हमारे पास एक मोल में, कोई एक मोल में कितने सारे अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, या फिर आयंस प्रेजेंट होंगे, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, मोल्स कहलाएंगे। एक मोल में, ध्यान सुनना, एक मोल में, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, एटम्स, परमाणु, अणु या फिर आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे यहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। एक मोल में क्या होगा, इतने सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं Na। Na को शॉर्ट फॉर्म में, Na शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, नाम सुना है, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है, ओके। जब ये इतना पता होगा हमारे पास, तो ध्यान सुनना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, एक मोल या फिर पानी में, या फिर समझो, या फिर H2O में इसका मास क्या होगा, तो कैसे निकालते हो मास, बोलो बोलो, एक अणु का, इसके एक पानी के अणु का मास कितना होगा, आणविक द्रव्यमान की बात कर रहा हूं मैं, आणविक द्रव्यमान कितना होगा सर, ये तो पता होगा सर, पानी में कितना होता है सर, H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, लास्ट वाला बच्चा बोलेगा, बता भाई, 1, 2 क्वांटिटी है तो कितने होंगे, 2, तो ये क्या होगा 2, ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन का 16, कितना होगा 16, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 16, यही होता है। तो बता टोटल कितना इसका मास है, 18, यही है ना। अब बात यहां फंसेगी, ध्यान सुना, बात यहां फंसेगी कि ये 16 U है या फिर 18 U है या फिर 18 ग्राम है। सर ये तो हमने पहली बार देखा है, 18 ग्राम 18 U, ये होता है, अलग अलग चीज है, ठीक है। ये 18 ग्राम अलग चीज है, ये 18 U अलग चीज है, ठीक है। 18 U क्या होता है, जब एक अणु की बात करें, पानी के एक अणु की बात करें तो U आएगा, क्या आएगा, U।
U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास। जब G आएगा, ग्राम आएगा, तो ये 1 मोल पानी का मास होगा। किसका होगा? 1 मोल। और 1 मोल में कितने लोग होते हैं? इतने। ठीक है, ठीक है ना? ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना है। अच्छा, ये अब एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं, समझना है। U का मतलब क्या होता है? AMU, या फिर इसको हम लोग U से भी डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक। A का मतलब होगा एटॉमिक, M का मतलब होगा मास, और ये हो जाएगा यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा समझना। ये होता है कोई भी कार्बन का जो मास होगा, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 अणु है, ठीक है, सॉरी परमाणु है। ये देखो, इसमें से इसका जो एक हिस्से का जो मास होगा, ये 12 है, ऐसे 12 हिस्से ऐसे होंगे, ठीक है। इसमें से एक हिस्से का जो मास होगा, एक हिस्से का 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AMU कहते हैं। ठीक है, 11th की बात चल रही है, 11th में थोड़ा थोड़ा सुना होगा ये चीजें, है ना? तो AMU की चलते हैं। मास क्या होगा हमारे पास? AMU एक कार्बन, समझो ऐसे, पिज्जा खाए हो? पिज्जा खाए हो? हाँ, ये पिज्जा है, ठीक है। इस पिज्जा का आपने 12 हिस्से किया, ऐसे ऐसे 12 हिस्से काउंट कर लेना, 12, ठीक है। इस 12वें हिस्से पे जो एक हिस्सा होगा, ये एक हिस्से का जो वैल्यू होगा, उसी को U बोलते हैं। अब क्लियर है? एक 12, ये 12 नहीं है, मानो ना, यहां पे 12 हिस्से हैं। इस 12 हिस्से में जो एक हिस्सा होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होता है? U, ठीक है। अब इसमें वैल्यू क्या होगी हमारे पास? सर 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा, एक कार्बन एटम पर, मास पे एक कार्बन एटम पर कितना वैल्यू आता है? देखो समझो, 1/12, ठीक है। एक कार्बन का मास है ना, यहां पे 12 है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। एक कार्बन का, या फिर बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये और ये जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। याद नहीं करना है, अभी समझाऊंगा ये चीज क्या होता है, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है वो समझो, बस इतना। आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सिखा रहा हूं कि कहां से आता है, ठीक है, समझो। अभी मैं डायरेक्ट बोलता ना कि सर ये इसके बराबर होता है, तो फिर तो गलत बात होती है ना, गलत बात होती। जैसे मैं आपको बताऊं, कल वाली क्लास में एक बात किया था, याद करो कि कोई भी एटम जो होता है, उसके सेंटर में 2 लोग बैठते हैं। एक हमारे पास कौन होगा? प्रोटॉन, और दूसरा क्या होगा? सर बताओ, यही है पक्के दोनों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु का जो भार होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। पक्का इसी की वजह से होता है ना? तो परमाणु का जो भार होगा वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और हमारी लिविंग में जो भी चीजें बन रही है वो किससे बना है? कार्बन से। बात किया था। अगर कार्बन से बना है तो कार्बन का जो भी भार होगा वो किसकी वजह से होगा? बताओ, प्रोटॉन और, पक्का मेरी बॉडी का जो वेट होगा वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन और, है ना। इसकी बॉडी में, उसकी बॉडी का जो वेट होगा वो भी किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन और। मान लो मेरा, सुनो अच्छा सुनना, अगर मान लो मेरा वेट 70 kg है वैसे, ठीक है, 70 kg है, ठीक है। तो मेरा वेट अगर 70 kg है, इनका वेट मान लो चलो 40 kg है, 40 kg, ठीक है। मेरे में भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम अमाउंट में बैठे हैं, इनके भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम अमाउंट में रखा हुआ है, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है बताओ? सर वेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ध्यान सुनना अच्छे से, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होगा मेरी बॉडी पर, वही वेट एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनकी बॉडी पर भी होगा नहीं होगा? हालांकि बात यह अलग है कि मेरे बॉडी का, समझो ये मैं हूं, ठीक है। तो मेरी बॉडी में 70 kg है, ठीक है ना। तो एक का वेट इतना है, तो मैंने क्या किया? इसको 70 से मल्टीप्लाई करके ही तो निकाला है ना। अगर वो बच्ची है, पता नहीं क्या नाम है उनका, क्या नाम है आपका? हाँ, नूतन, हाँ, तो नूतन जी है यहाँ पे, तो उनका वेट 45 kg है, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? 45 × 1 kg, ऐसे ही तो निकालोगे ना, है ना। तो देख कॉमन क्या है दोनों में? सर ये वाला वेट है कि ना। मैं इसी को बोल रहा हूं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ये न्यूक्लियॉन्स मेरी बॉडी में भी सेम है, सेम भार रखा है, और उसकी बॉडी में भी क्या है? सेम भार है। बस चेंज क्या हो रहा है? सर यहां पे इसका
संख्या अलग है और इधर संख्या अलग है। समझ में आया ये बात? तो अब अगर मैं इसी पे कार्बन की बात करूं, सर तो कार्बन कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। तो एक का अब कैसे हुआ सर? देखो यहां पे अगर मैं 45 बात करूं तो सर 1 गुना 45, यही हुआ है ना। अगर मैं कार्बन 12 की बात करता हूं तो ये क्या होगा सर? एक का मास गुना 12 हो गया ना, 12 का मास। मेरा कितना था? 70 था। देखो यहां पे मेरा कितना था? 70 था। तो 1 गुना 70 यही हुआ है। तो मैं वही तो कर रहा हूं कि देखो 1 का मास गुना 12, 1 का मास गुना 70, 1 का मास गुना 45, 1 का मास गुना 40, यही करेगा। तो अब समझना, जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो 12 और 12 गया, तो बचा क्या मेरे पास? 1 न्यूक्लियॉन का मास। देखो 1 न्यूक्लियॉन का मास, ठीक है, ये बचा है। सिंपल कहानी है। ओके, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा वो सुनो, एग्जाम में क्या आएगा वो सुनो, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि बताओ H2O का आणविक भार कितना है? पानी का आणविक भार कितना है? ये क्वेश्चन आया है, बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन आया है। बताओ आणविक भार कितना है? ऑप्शन ए, हाँ ना, आणविक भार पूछ रहा हूं मैं, आणविक भार कितना है, ठीक है। ऑप्शन ए 18U, ऑप्शन ए 18 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन 18 kg, ऑप्शन ए 18 है ना मिलीग्राम। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज समझा देता हूं, रुक जाओ, ठीक है। देखो, तो आपके पास ये U आया, ध्यान सुनना, ये U समझ में आया कैसे होता है ना। एक और इसी का एक बड़ा भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसी का एक बड़ा भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है समझना, ये होता है कोई भी मास, कोई भी चीज ले लो, कोई भी सब्सटेंस जिसका आपको बाहर निकालना है, ध्यान सुना, कोई भी चीज ले लो जिसका आपको बाहर निकालना है, उसको लिखते कैसे हैं? मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जिसका आपको क्या निकालना, मास निकालना है, उसको डिवाइड करना है किससे? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, इससे डिवाइड करना है। और सब देख के बताओ कि मास, ये जो नीचे लिखा है क्या वो U है? ये जो नीचे लिखा है क्या ये U है? U देखे दे, है ना, वही है ना, जो ये नीचे लिखा है वो U है। सर तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि मास ऑफ जो सब्सटेंस होगा, जो पदार्थ का मास होगा, उसको आप 1U से क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। यही है ना मुद्दा, पक्का यही है ना मुद्दा, ठीक है। अच्छा ये बात बताना, कोई भी पदार्थ है उसका मास, कोई भी पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, मैं कोई पदार्थ हूं, ठीक है, तो मेरा मास किस पे होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में। तो भाई जो भी मास होगा वो किसके बराबर होगा बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा, नहीं होगा? सच बताना, होगा ना यही? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास यूनिट, इसको बोलते हैं RAM। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? RAM, ठीक है। यहां पे क्या था सर? यहां पे देखना, इस जगह पर क्या था? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अच्छा एक और चीज समझो, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सर कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों पता है? आप बोल रहे हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सामने भी बोल रहे हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पता कैसे चलेगी कब U होगा कब ये होगा? पता भी तो चलना चाहिए। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जब एक की बात करे, एक, तब वो क्या होगा? U। जब एक अणु की बात करे तो क्या होगा? U। लेकिन जब वो बहुत सारे की बात करता है, मोल में बात करता है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? G में। समझ में आई बात, ठीक है। और G लिखने के लिए एक और चीज होता है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, ठीक है। ग्राम परमाणविक द्रव्यमान में क्या होता है? कभी भी किसी भी चीज को अगर 1 मोल लिया जाए, तो उसको हम लोग ग्राम से दर्शाते हैं, ठीक है, पक्का, ठीक है, ओके। अब सुनना ध्यान से, अब क्वेश्चन करा रहा हूं, अच्छे से सुनना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और इससे मैं बहुत सारी चीजें एक साथ लिंक करूंगा, एक साथ देखना।
बताना इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, जल्दी। हाइड्रोजन एटम कितने, बोलते चलो भाई, बोलते चलो। हाइड्रोजन एटम कितने, 2। ऑक्सीजन एटम कितने, पक्का 1 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ये 1 और 2 जो है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणुकता या फिर एटॉमिसिटी, क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। अच्छा मैं इसको 10 रख दूं तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 से। अगर मैं इधर इसको 10 ले लूं तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो जो 10 के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लोग क्या बोलते हो, परमाणु की संख्या। आ गया। अच्छा अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर इतना आपको समझ में आया तो अब मैं पूछूं कि इसका भार कितना होगा, भार कितना होगा, वो भी कौन सा वाला, आणविक भार कितना होगा, इसका अणु का भार कितना होगा। ये एक अणु है, इस अणु का भार कितना होगा। तो सिंपल सी कहानी है सर, ये होता है 2, अभी आपने किया था, ये 16 और ये क्या हो जाएगा 18, है ना। अब जब एक अणु की बात करते हैं तो क्या होगा बताओ, U, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1 मोल, ध्यान सुनना, 1 मोल मेरे पास पानी है तो ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम। डन है, दोनों में अंतर समझ में आया। और एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में तो थोड़ा ध्यान पे रखना है। पूछा गया था कि बताओ पानी का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो अब क्या बोलोगे, 18 ग्राम बोलोगे या फिर 18 जी बोलोगे, सॉरी 18 यू बोलोगे या फिर 18 जी बोलोगे। 18 जी कैसे होगा, जी तो मोल में होता है ना, क्या होता है ये 18 यू। समझ में आया, पक्का समझ में आया, ओके। अब सुनो, अब सुनो, इसी पे और खत्म नहीं हुआ, एक क्वेश्चन एक ऐसे आते रहेंगे धीरे धीरे। देखो अगर कोई आणविक द्रव्यमान की बात करे, ध्यान सुनना अच्छे से, आणविक भार की बात करे तो आप ये लिखना है, ठीक है। और 1 मोल में, 1 मोल में आणविक द्रव्यमान की बात करें, आणविक द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, तो आएगा 18 जी। एक और बात समझो, अगर अगर इसमें कोई पूछे, अगर इस पे कोई पूछे, इस पे 18 यू लिखने के बाद कि बताओ बताओ इसमें कितने सारे, या फिर इसको पूछे कि बताओ इसको इसमें कैसे लेकर के आओगे, इस पे कैसे लेकर के आओगे, तो वो भी तरीका सिखाता हूं, ठीक है। यू है उसको ग्राम पे लेकर के कैसे आओगे, तो वो भी तरीका सिखाता हूं। कैसे होगा कि जब यू को आप ग्राम पे लेकर के आओगे, यू को ग्राम पे लेकर के आओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, सर ये 1 का है, सुनना, ये 1 का बार है और हमारे पास 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सर 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा 18 ग्राम। समझ में आया, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और तरीका देता हूं, देखना ध्यान से, एक और तरीका, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और कोई पूछे कि इसका भार कितना है, तो क्या बोलोगे सर, इसका भार कितना है 16, परमाणु भार यही होगा, ठीक है। तो अगर मेरा परमाणु भार सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा बताओ 16 यू। डन, डन है 16 यू। अच्छा अब अगर इसको कोई पूछे कि बताना सर ग्राम है, सॉरी यू है तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो फिर एक और तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है देखना, वो तरीका होता है हमारे पास 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 ग्राम में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा 16 ग्राम पे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कन्वर्ट करना है तो ये आपको मिला रहेगा, ठीक है, या फिर आपको ये दिया होगा, ठीक है। वो जो ये दिया होगा ध्यान सुनना, ये जो है ये जो है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन जो होगा इसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, यही चीज है, ठीक है, यही चीज होता है हमारा आंसर, ठीक है। तो एक मास ऑफ 1 न्यूक्लियन का आंसर कितना होगा हमारे पास 1.66 इंटू 10 टू पावर -24। तो यहां पे जब हमने इसको सॉल्व किया, देखो यहां पे हमने जब सॉल्व किया तो एक्चुअल में हमारे पास यहां पे चला गया, यू से किस में कन्वर्ट हुआ, ग्राम पे, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, सच बताना, पक्का बोलो,
बता रहा हूँ, 2 क्लास में लूंगा इसके ऊपर, ठीक है, 2 क्लास लूंगा, आज और कल लूंगा, और उसके बाद तुमको दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर। फिर पछताने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद रिपीट तो कर नहीं पाऊंगा मैं, है ना। हाँ, और सच बता रहा हूँ, एकदम सच बता रहा हूँ, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली अभी जो पढ़ रहा है ना, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली 4-5 क्वेश्चन देखा है मैंने। आपका जब वाईक्यू पेपर पढ़ देख रहा था मैं क्या क्या पूछता है करके, तो उसमें मैंने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए ये टॉपिक अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या चीज होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है कि ये चीजें क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, परमाणु कहाँ है, अणु कहाँ है, कैसे चल रहा है ना, चीजें समझ नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे अगर लिंक करते जाओगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया यू की बातें। तो सिंपल सी कहानी है, आपको समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछता, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछता कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे, तो क्या होता सर, यू से। अगर मोल की बात करोगे तो क्या होगा, वही ग्राम में चला जाएगा। एक अणु पर, ठीक है, या फिर एक न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान कितना होगा, अभी जो वैल्यू लिखा था मैंने लास्ट पे, एक न्यूक्लियॉन का भार कितना होगा, लिखा था इधर कोने में 1 पॉइंट समथिंग, 1.66 इंटू 10⁻24 -24 किस में होगा, ग्राम में। किस में होगा, ग्राम में, पक्का श्योर हो। अच्छा, वो जो एवोगैड्रो नंबर था उसका क्या वैल्यू था, एवोगैड्रो नंबर था 6.10⁻, अच्छा उसका कोई यूनिट होता है, कोई मात्रक होता है, नहीं, एवोगैड्रो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ओके, तो आपके पास ये कहानी हो गई। अब सुनना है, अगर कभी भी आपको मोल निकालना है, ध्यान सुनना अच्छे से भाई, अगर कभी भी आपको मोल निकालना है, मोल, ठीक है, तो एक तरीका दे रहा हूं, एकदम हर जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा। अगर कभी भी आपको मोल निकालना है, ठीक, तो मोल निकालने का बड़ा आसान तरीका है, अच्छे से लिखना इसको, ठीक है। इसको आप क्या कर दो, ठीक है, अगर आपको मोल निकालना है तो कोई भी अमाउंट दिया हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस दिया हो, कोई भी पदार्थ दिया हो, अगर पदार्थ मेरे पास 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, जो भी दिया हो, ठीक है, अगर मैं उसको डिवाइड कराता हूं आणविक द्रव्यमान के साथ, तो क्या निकलता है, मोल। आपने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होगा, मोल इज इक्वल टू, है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही पढ़ा होगा, दिया गया द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान, यही होता है कि नहीं होता है, वही होता है मोल निकालने का तरीका, है ना। तो सिंपल सा कहानी है। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो द्रव्यमान दिया गया होगा उसको आप आणविक द्रव्यमान से क्या कर दोगे, आणविक द्रव्य या फिर मोलर द्रव्यमान से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, मोल्स। और एक मोल जो आया है, ध्यान सुनना, एक मोल जो आया है, इस मोल में कितने सारे एटम है, कितने सारे, है ना, कितने सारे परमाणु हैं, कितने सारे अणु हैं, कितने सारे आयंस है, ये पता करना है। तो उसको Na से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, Na से मल्टीप्लाई। ये Na क्या है बताओ, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इससे निकल जाएगा अमाउंट ऑफ, या फिर नंबर ऑफ, या फिर बोल सकते हो परमाणु संख्या, परमाणु, अणु या फिर आयन की संख्या, ठीक है, उसकी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। परमाणु की संख्या बोलो या फिर अणुओं की संख्या बोलो या फिर आयन्स की संख्या बोलो, वो निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 चीजें होती है। अच्छा, एक कॉमन सेंस बताओ, अगर मोल से मुझे इधर आना है, अगर मोल से मेरे को इधर आना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है, एक है मोल, मोल से गिवन मास, ये वाला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करके ये निकालता हूं, तो मुझे ये निकालना है, ये, तो मैं क्या करूंगा सर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है लॉजिक। तो अगर मैं मोल इंटू मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, गिवन मास, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करा दें किसका, मोलर मास का, तो क्या निकल जाएगा, ये डन है, अरे हाँ ना बोलो, डन है। अच्छा, अगर आप यहां से यहां आना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई किए थे, अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। सिंपल है, ओके। लेकिन सर ध्यान सुनना, लेकिन सर
अभी तक जो बात कर रहे थे, अच्छा सुनना, अभी तक जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे पानी के लिए। किसके लिए बात कर रहे थे? पानी के लिए। अभी तक जो बात कर रहे थे वो कैल्शियम के लिए बात करते, मतलब सॉलिड के लिए बात कर रहे थे, ठोस के लिए बातें कर रहे थे, द्रव्य के लिए बात कर रहे थे। सर लेकिन मेरे पास गैस होगा तो फिर मैं कैसे करूंगा, है ना? जब भी गैस होगा तो गैस के लिए कहानी अलग होती है। कभी भी गैस होगा तो आयतन, ठीक है, गैस का आयतन, ठीक है। कभी भी आपको गैस का अगर आयतन निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो मोल से आप यहां आने के लिए, ध्यान सुना, मोल से यहां आने के लिए आपको करना पड़ता है गुना 22.7 का, 7 लीटर का, या फिर 22.4 लीटर का, इसका गुना करना पड़ता है, ठीक है। और अगर या तो फिर आप यहां से यहां जाना चाहते हो, यहां से यहां जाना चाहते हो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 22.7 का डिवाइड करोगे, या फिर 22 ठीक है, डिवाइड करोगे 22.7 लीटर का, या फिर 22.4 लीटर का। अब काम की बातें सुनो इधर ध्यान से, काम की बातें, ये जो आप लिखते हो इसको बोलते हैं एसटीपी। इसको क्या बोलेंगे? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए, 273 केल्विन, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर 1 बार होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एनटीपी की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनटीपी, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जब आप एनटीपी की बात करते हैं तो यहां पे टेम्परेचर तो सेम होता है, ठीक है, बस एक चीज चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा यहां पे 1 एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक परमाणुविक भार, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सारा क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी आपको लिखे दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सच बताऊं, इतना अगर आप ये समझ गए कि कहां से कहां जाना है, कैसे करना है ना, कैसे करना है, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लगातार 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हो आप, इतना अगर इतना ही बस समझ गए तो, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए चलिए, नोट कर लिया? कौन सा वाला? ये वाला गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। डन, डन, ओके। चलिए क्वेश्चन कराऊं अब, नहीं कराऊं? करना है? चलिए आगे बढ़ूं, ठीक है। देखना, फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना है, कितना अमाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, कितना क्वांटिटी में रखा हुआ है ये पता करना है। इसके लिए आपको दिया गया है, इसके लिए आपको जो दिया गया है 44.8 लीटर, 44.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये ध्यान सुनना, 44.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का आपको क्या निकालना है, पदार्थ की मात्रा निकालना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, ठीक है, अणु की संख्या निकालना है। किसके निकालना है, ऐसे लिखो, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बतानी है, जल्दी बताइए। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, देखना अच्छे से देखना, ठीक है। हाँ, क्या करें, एक अच्छा करना है, बताना है कितने, हिंदी इंग्लिश वाले कितने हैं यहाँ पे। अबे यार, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, चलो ठीक है। देखो हमको क्या निकालना है, 44.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रखा हुआ है, इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो दो चीजें निकालनी है, ध्यान सुनना कैसे कर देंगे क्वेश्चन। 44.8 लीटर में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड रखा, ध्यान सुनना, ये सल्फर डाइऑक्साइड का 44.8 लीटर एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम है। क्या है ये, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया बताओ, 44.8 लीटर, ठीक है। यही आयतन दिया गया है ना, क्वेश्चन में आयतन दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या निकाल, पदार्थ की मात्रा निकालना है, तो एक बार बताओ, ये वाला आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में, ये ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्या आप ये बता सकते हो, सर कैसे जाते हैं वहां तक। अगर ये दिया है तो पहले क्या निकालेंगे, मोल, और फिर मोल से क्या निकालेंगे, यही है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अणुओं की या परमाणुओं की संख्या। तो अगर मैं यहां पे बात करूं अमाउंट ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं यहां अगर ये निकाल लिया तो ऑब्वियस बात है ये भी तो निकाल लूंगा ना, निकाल लूंगा। तो एक बार ध्यान से देखते हैं क्या होता है कहानी, ठीक है, देखना ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ गैस 44, तो अगर मैं मोल निकालना चाहता हूं, मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कितने मोल है सल्फर डाइऑक्साइड के, तो क्या होगा सर, वो करते हैं 44.8 जितना दिया गया है। मोल्स निकालना, ध्यान सुनना, मोल्स तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। किसका डिवाइड करेंगे, अब दो चीजें आ गई, ध्यान सुनो, अब दो चीजें आ गई। किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 44.7 का या फिर 22.7 का या फिर 22.4 का। जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि वो एसटीपी पर है, कि ये एसटीपी पर है या फिर एनटीपी, तो आप ये मान के चलना कि वो किस में रखा हुआ है, हमेशा एनटीपी पर। किस में रखा हुआ है, एनटीपी। एनटीपी बोले तो 22.4। अगर ये इसमें क्वेश्चन में ऐसे देता एसटीपी पर, तो तब आप क्या देते, 22.7। समझ में आया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप क्या मान के चलोगे, 22.4। तो अगर आप इसको 22.4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा बताओ, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 2 बार जाएगा। अगर 2 टाइम्स गया तो ऑब्वियस बात है कितना मोल आएगा, 2 मोल। तो आपने क्या निकाल रखा, देखना, आपने यहां ये क्वेश्चन दिया था, यहां से कहां पहुंचे, मोल पर। अब मोल से क्या निकालने बोल रहा है आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या निकाल सकते हो, क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मॉलिक्यूलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड करोगे तो ये निकलता है, यहां से यहां जाओगे तो क्या निकले करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई करूं, 2 मोल में 2 में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, ठीक है। तो 2 गुना क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो काउंट करो, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, याद करो, सल्फर डाइऑक्साइड एक का कितना होगा मास, सल्फर का कितना होता है सर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 16। तो मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होगा, अरे यार 32, कितना होगा 32 होगा ना, 32। एक ऑक्सीजन में कितना होता है सर, एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, कितना होता है 16। तो 2 का कितना होगा 32, क्या होगा 32।
तो ये हो गया 32 और 22 पे 32 पे 32 64 कितना हो जाएगा 64। ये समझ में आया? ठीक है, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना आया 64। तो आप इसको 64 से मल्टीप्लाई करके क्या पदार्थ की मात्रा निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? पता कितना आएगा 64 फोर इंटू 2 128 तो हो जाएगा 128। ठीक है, इतना दे रखा है। डन? डन है? ओके चलो, ये हमारे पास रखा, ये ग्राम में आएगा। ठीक है, ये ग्राम में, तो ये भी हमारे पास ग्राम पे। अच्छा सुनना, एक तो हमारे पास एक फेज अपन ने खत्म किया क्वेश्चन का। देखना, एक फेज हमने क्वेश्चन का खत्म किया। कहां गया भाई, कहां गया भाई, अरे किधर गया? देखो, एक फेज हमने खत्म किया, ये वाला पदार्थ की मात्रा निकालने वाला काम खत्म किया। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना आपने खत्म किया। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो आपके पास क्वेश्चन रखा, आपके पास गया किधर? ठीक है, ये रखा, ये आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाल रखा। अब यहां से अगर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बोलो। सर मोल हमको दिया गया है, मिल गया ना मोल, देखो मोल निकल गया ना, तो मोल का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बताओ? कॉपी देख के ही बोल दो। मोल का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? Na से। किससे? Na बोले तो, अरे बोलो यार, Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना दिया गया है? 2। एवोगैड्रो नंबर क्या है? हाँ, अपन इसको 6 मान के चले अभी फिलहाल। ठीक है, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब 2 मोल, ध्यान सुना, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में कितने एटम है? कितने एटम है? 12 गुना 2 है 10 टू दी पावर 23। तो अच्छा, अगर 2 मोल में इतने हैं तो 1 मोल में कितना होगा बताओ? अगर 2 सेब का रेट 10 रुपये है तो 1 का कितना? सिंपल है लॉजिक। तो अब 2 का रेट इतना, तो 1 का कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर 23, यही होगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, क्लियर है बातें? ये समझ में आया? ओके, पक्का समझ में आया? हाँ, तो अभी आपको ये थोड़ा दिखने लगा क्वेश्चन कि कहां से कहां घूमता है, कैसे चलता है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, ध्यान सुनना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बातें हो गई, कैसे हम लोग एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं, कैसे गैस निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अच्छा कर रहे हो नोट? करो 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 करो, कहाँ गया ये? करिए, कीजिए कीजिए नोट। हाँ जी, कीजिए नोट। अरे क्या हो रहा है, क्या खुश खुश बातें कर रहे हो? ओके, बैठो, जल्दी कीजिए, इसके बाद और क्वेश्चन करना है। कल ना तुमको दिखाऊंगा, ठीक है? अभी जो आज पढ़ा है ना, कल तुम्हारे लिए पीवाईक्यू लेके आऊंगा इस टॉपिक के। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर कंपटीशन कराएंगे भाई, कौन कितने ज़्यादा आंसर करवाएगा। ठीक है, ठीक है।
डन, पक्का हो गया? ओके, चलो अब देखना ध्यान से, ठीक है, देखना ध्यान से। मेरे पास A2B3 नाम का कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, देखते रहना अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। मेरे पास अभी A2B3 नाम का कोई कंपाउंड रखा है, ठीक है। इस कंपाउंड पे अगर मैं किसी एक का, ध्यान सुनना, किसी एक का A का या फिर मैं B का मोल निकालना चाहता हूं, तो वो कैसे निकालते हैं? अभी तक क्या बात कर रहे थे समझो। किसी एक का जो है एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं, बी का एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं। अगर मैं पूछूं यहां पे ए की एटॉमिसिटी कितनी है तो क्या बोलोगे? ए की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। बी की एटॉमिसिटी कितनी है? 3। मैं अब ये बात कर रहा हूं कि सर ए का मोल कितना होगा, बी का मोल कितना होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि एक मॉलिक्यूल दिया, इस मॉलिक्यूल में किसी एक का, इसी के पार्टिकल का, इसी के लोगों के मोल्स निकालने पूछा है, तो सबसे पहले ये बोलना कि पर पहले ये बताओ कि ये खुद कितने मोल का है, ये खुद कितने मोल का है। तो मैंने एग्जांपल ले रखा है कि 2 मोल का ही है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं कि ए का मोल्स निकालना चाहता हूं, ए का मोल निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो ए का मोल कैसे निकालेंगे? सर खुद का जो मोल है, मोल्स ऑफ A2B3, ठीक है, A2B3 के कितने मोल है, ठीक है, और ए की एटॉमिसिटी, ए की एटॉमिसिटी ऑफ ए ये कितना है। इससे मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे हम लोग? ए के कितने मोल है ये पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या होगा सर? ए के कितने मोल है? 2। अभी कितने हैं? अरे बोलो कितने हैं? 2। एटॉमिसिटी ऑफ ए कितना है? 2। तो सर ए के मोल कितने होंगे? 4 मोल। समझ में आ रही है बात? अगर मैं सेम बात करूं बी के मोल्स निकालना चाहता हूं तो बी के मोल कैसे निकलेंगे? सर मोल्स ऑफ A2B3 और क्या करेंगे? एटॉमिसिटी ऑफ बी। तो कैसे निकलेगा ये? सर ये निकल जाएगा, देखो 2, बी की एटॉमिसिटी कितनी है? 3, तो हो जाएगा ये 6 मोल। समझ में आया? एटॉमिसिटी कैसे खेलना है समझ में आया? ठीक है। तो अभी मैंने आपसे सबसे पहले बात किया था ये कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैंने बात किया था कि कोई कंपाउंड दिया हो उसका मोल कैसे निकालते हैं, बात किया था ना। अब ये बात अब सिखा क्या रहा हूं कि जब ये कंपाउंड दिया होगा तो किसी एक का मोल कैसे निकालते हैं। ठीक, डन है। अच्छा, एक क्वेश्चन कराता हूं, देखना अच्छे से, एक क्वेश्चन कराता हूं, समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक, जहां पे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ध्यान सुनना, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत दिमाग अच्छे से खुलेगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, 100 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ठीक है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ठीक है, उस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है वो पूछा गया है। आप 100 लोग बैठे हो, 100 लोग में एक का परसेंटेज कितना होगा सर? 1%। 2 का कितना होगा? 2%। तो वैसे ही आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रखा, तो कैल्शियम बस का किसी एक आदमी का परसेंटेज कितना है वो खेल रहे हैं। समझ में आया? ओके, दूसरा सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, देखना कैसे कैसे इसको चेंज कर रहा हूं। 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अभी बस चेंज कर रहा हूं, 250 कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंटेज ऑफ कैल्शियम आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखना, आराम आराम से देखो कैसे चलेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो सॉल्व कैसे होगा? 100 ग्राम हमारे पास सर कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हम कैल्शियम का, है ना, परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। सिंपल कहानी, परसेंटेज कैसे निकलता है बताओ? परसेंटेज कैसे निकलता है? याद करो, स्टार्टिंग में बोला था कैसे निकलता है? टोटल, हाँ सर, पहले हमने जितना एग्जाम में नंबर लेके आए हैं उसको टोटल से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे और 100 से, यही परसेंटेज निकलता है ना। तो परसेंटेज की बात करते हैं तो समझना, मेरे पास गिवन मास कितना है? गिवन मास कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 100 ग्राम। कितना दिया गया है? 100 ग्राम। डन है ये? 100 ग्राम दिया गया है। अच्छा, 100 ग्राम मेरे को मास दिया गया है, इस 100 ग्राम मास में अगर मैं कैल्शियम का, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनना, ठीक है, अच्छे से सुनना, मेरे को लास्ट में चाहिए क्या? लास्ट में चाहिए क्या सर? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, यही चाहिए, यही चाहिए,
है ना। अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ कैल्शियम चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, क्या चाहिए सर, वेट ऑफ, या फिर परसेंटेज वेट लिख देता हूं, चलो परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100, ऐसे ही करना पड़ेगा। कितना उसके पास वेट है खुद का, टोटल के साथ वेट के डिवाइड कर दो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, यही करना पड़ेगा। परसेंटेज ऐसे ही निकलता है। अच्छा, जब ये हो गया, देखना ध्यान से, जब ये हो गया तो सिंपल कहानी है, अगर मेरे पास मास दिया सर ये है ना, तो पहले ये बताओ कि इसका मोल कितना आएगा, कितना आएगा मोल। और मोल निकालने के तरीके क्या थे, मोल निकालने के तरीके क्या थे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर आपसे पूछूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैसे निकालोगे सर, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। अच्छा, अब बताना कितना द्रव्यमान दिया गया इसमें, 100 ग्राम। इसका कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना होता है, काउंट करो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का निकाले थे वैसे ही निकालो। कैल्शियम का होता है सर 40, ऐसे कैल्शियम सर ये इसका होता है 40, कार्बन इसका होता है सर 12, है ना। ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 16 हमारे पास सर ये 3 है, तो मतलब 16 मतलब 16 इंटू 3, काउंट करो फटाफट से, कितने होंगे, कितना आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, 100 ही आ रहा है। अरे जो अब तो ये करना पड़ेगा यार, अब है ना, ऐसे तो नहीं कर सकते अभी कि मतलब जोड़ना घटाना सिखा दे। कितना आ रहा है 100 नहीं आ रहा किसी का, आ रहा है, हाँ आ रहा है, बताओ बताओ किसका किसका 100 आ रहा है, 100 नहीं आया किसी का, हाँ 100 नहीं है, कैसे गणित लगा रहे हो, आ रहा है ना। हाँ तो वो क्या आएगा हमारे पास 100। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है 100, जैसे पानी का 18 होता है ना, सब याद होना चाहिए, पानी का 18 तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, ठीक है। तो 100 जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो क्या होगा सर, ये आएगा 1 मोल, कितना आएगा 1 मोल। अच्छा तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है अभी, 1 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है, अच्छा सुन, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है अभी, 1 मोल। तो क्या मैं किसी एक का मोल निकाल सकता हूं, सर बताना, किसी एक का मोल निकाल सकता हूं, किसी एक का मोल निकाल सकता हूं, हाँ कैसे निकालते हैं सर, मोल्स ऑफ जितना आपने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट और उसको उसके एटॉमिसिटी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो अब देखो वही करना है। अगर मैं पूछूं कि मोल्स ऑफ, अच्छा देखना, मोल्स ऑफ कैल्शियम की बात करता हूं, अभी कैल्शियम कार्बोनेट का निकाला, पूरा कंपाउंड का निकाले थे, अब सिर्फ एक की बात करता हूं तो क्या होगा सर, 1 मोल इंटू एटॉमिसिटी कितनी इसकी, एक ही है ना, एक ही एटम है ना, तो क्या हो जाएगा 1, इट मींस 1 मोल, इट मींस 1 मोल। समझ में आई बात, समझ में आया। अच्छा मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो सर कि 1 मोल मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उस 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल हमारे पास क्या है, कैल्शियम रखा, ठीक है ऐसा। अब समझो, अगर मैंने 1 मोल निकाला, 1 मोल निकाला, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पता है, सुनो सुनो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पता है, सबसे पहले इसका मोल मैंने निकाला, इससे क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को इसका यूज करके क्या निकालना पड़ेगा, किसी एक का मोल निकालना पड़ेगा। और याद करो, याद करो, अगर मैं किसी एक का मोल निकाल दूं, अगर मैं किसी एक का मोल निकाल दूं, क्या उसका द्रव्यमान निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो मैंने अभी क्या निकाला, मोल, और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मोलर मास से, तो क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए अब वो जो बाहर निकलेगा, ध्यान सुनना, अब वो जो बाहर निकलेगा क्या मैं उसको यहां पे यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो सारा काम धाम किसके लिए हो रहा है, ये इसके लिए, ठीक है, लिंक हुआ। अब देखो, अगर मेरे पास ये आ गया तो ऑब्वियस ही बात है सर, अब मैं निकाल सकता हूं वेट ऑफ कैल्शियम निकाल सकता हूं, जो ये मैं यहां पे रखूंगा, तो कैसे निकल जाएगा, 1 मोल गुना मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, कितना होता है 40, तो सर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 40 ग्राम। समझ में आया, समझ में आया, 40 ग्राम। अच्छा सर टोटल वेट कितना है हमारे पास, टोटल वेट दिया क्वेश्चन में कितना है 100, टोटल वेट कितना है 100, कैल्शियम का कितना है 40, परसेंटेज निकाल सकते हो अब, तो क्या होगा 40/100 इंटू 100, ये गया तो क्या बचा 40%, हो गया।
हो गया। मतलब समझो, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की भागीदारी कितनी है? 40%। ठीक है, और बाकी की भागीदारी कितनी होगी हम वो भी निकाल सकते हैं ना। जैसे कैल्शियम का निकाला वैसे ही कार्बन का भी निकाल सकते हो, वैसे ही ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। चलो एक बार ना अपने से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, इधर से चल रहा वैसे ही। अभी बस यहां पे 100 ग्राम था और इस जगह पे 250 ग्राम है, बस इतना ही। चले चले, अरे 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 इतनी जमाई लिए जा रहे हो। चलिए कीजिए। क्या नाम है अभी तेरा? आकाश। ठीक। हो गया? कर रहे हो, करो करो। फिर यहां से ना अपने को एक बात समझ में आएगी। ठीक है, जब ये सॉल्व करोगे ना तो एक बात समझ में आएगी आपको, वो क्लिक हो जाएगी अचानक से। अगर सॉल्व हो गया पूरा तो देखना। हो गया? अरे बाबा, इतना टाइम नहीं लगाते। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम टू सेम सोचो पूरा, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। बस मैंने डेटा बदल रखा है, 100 की जगह पे 250, बस इतना ही है। कितना? 40%, और सबका आंसर आया 40%। करेक्ट है भाई, 40% एकदम करेक्ट।
सबका 40% आया कि हैंड रेस करो, किनका किनका आया पहले तो, किनका 40% आ चुका है? 1 2 3 4, ओके वेरी गुड। और ठीक, बाकी इतना टाइम नहीं लगाते क्वेश्चन सॉल्व करने में। 40 आ गया, कुछ नहीं है, बस अपने को गणित खेलना है, इतना थोड़ी टाइम लगाना है। देखो सोचना है बस कैसे होगा। सर मेरे को दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान गिवन मास कितना है 250 ग्राम, इतना ही है। तो पहले इसका क्या निकालना है, जैसे अभी यहाँ पे निकाला मोल, तो मोल कैसे निकालते बताओ, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकालोगे तभी तो किसी एक का निकाल पाओगे ना, है ना, पहले सबका निकालोगे तब किसी एक का पता करेगा। तो फिर क्या होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलता है बताइए जल्दी से। जैसे यहाँ पे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना 250 डिवाइड बाय क्या होगा, अभी अभी आपने इसका बताया कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100, तो क्या हो जाएगा 2.5 मोल। इधर कितना था 1 मोल, अभी कितना है 2.5 मोल। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये किया तो आप किसी एक का तो बता सकते हो, मोल्स ऑफ कैल्शियम बता दोगे ना, पूरे का पता चल गया तो किसी एक का बताओगे, कैसे होगा 2.5 इंटू 40, यही करना पड़ेगा, पक्का 40 होगा। देखो सॉरी 40 नहीं, एक क्या होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम, है ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो आपने इतना स्टेप कर दिया, देखो इतना स्टेप कर लिया। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ कैल्शियम निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ कैल्शियम कैसे निकलेगा, वेट ऑफ कैल्शियम ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है वेट ऑफ कैल्शियम, सर आपको मोल से ये निकालना है तो, अरे यार सॉरी ये 2.5 कैसे आया, 2.5 मोल, ठीक है ये आ गया। तो 2.5 इंटू क्या कर दो 40, ऐसे ही होगा। कितना आंसर आ रहा था इसको सॉल्व करने पर, कितना आंसर आ रहा था 100, कितना आएगा, अरे 40 गुना या 2.5 गुना 4 कर लो तो अभी 100 तो आ ही जाता है, तो क्या आ जाएगा 100, यही आएगा 100। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान सुनना, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम कैसे निकलेगा, सर वेट ऑफ कैल्शियम जिसका निकालना है उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वेट, डिवाइड बाय टोटल वेट, और ये क्या कर देंगे 100, ऐसे ही करते हैं। तो क्या होगा बताओ, टोटल किसका निकाला था कैल्शियम, तो कैल्शियम का वेट कितना है, कैल्शियम का वेट हमने कितना निकाला 100, टोटल वेट कितना दिया गया था 250, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कितना आएगा बताओ आंसर, सर ये एक बार गया है ना, ये एक बार गया, ये 4 बार गया, 10 गुना 4 हो जाएगा 40%, आ रहा है 40%। अब आ गया सबका, आ गया सबका, ओके। तो इससे एक बात समझ में आ रही होगी, कौन सी बात वो आप समझा पाओगे मेरे को, इसको देख करके एक क्वेश्चन और एक बात समझ में आ रहा होगा, वो बता पाओगे क्या है, बता पाओगे क्या है, सेम ही होगा, अच्छा हाँ सेम ही होगा, क्यों सेम होगा और कब सेम होगा, किससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर देखो आपने इनिशियल में ठीक है क्या लिया था 100 ग्राम, क्या लिया था 100 ग्राम, जब हमने 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम लिया था तो भी परसेंटेज हमारा कितना आया 40%, और जब हमने इसका वेट बढ़ा दिया कितना कर दिया 250 ग्राम 250, तो भी हमारा परसेंटेज कितना आया है, अगर यकीन ना हो तो इसका आप 300 ग्राम भी लेके चलना तो भी 40% आएगा, 500 ग्राम ले लेना तो भी 40% आएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज से, है ना, अगर आपको परसेंटेज पता करना है तो सर वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वेट 100 हो चाहे 200 हो, लेकिन जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा इसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, उस अवयव का कितना परसेंटेज है उसमें, है ना। तो अगर वो पता करना होगा तो सर वो हमेशा फिक्स होगा, अगर 40% यहां भी है तो अगर 250 लिए तो भी 40%, 500 लिए तो भी 40%, 400 लिए तो भी 40% ही आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आया, तो ये बड़ा आसान सा काम था। ठीक है, इसको ध्यान पे रखना है कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक ठीक ओके, पक्का समझ में आया ना। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड करना है नहीं करना है, कर दो सर, काफी टाइम हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन फिर एंड कर देंगे। लिखो,
सैंपल ऑफ K2SO4 Al2SO4 thrice then 24H2O। अरे अरे बता रहा हूँ K2SO4 अब तो याद होना चाहिए, Al2SO4 थ्राइस थ्राइस है ना, 24H2O। इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, ले अभी भूल गए यार, इसी क्लास में भूल जा रहे हो। पोटासियम, हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, फिटकरी, है ना। हमारे पास फिटकरी रखा इतना, ठीक है। इसके 96 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। इसके 96 मोल है हाइड्रोजन एटम के, इसमें 96 मोल है किसके, हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, मस्त तरीके से सुनना, ठीक है। हमारे पास K2SO4 रखा, मतलब K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, फिटकरी बोलते हैं इसको। इसके 96 मोल किसके दिए गए हैं, हाइड्रोजन के। किसके दिए गए हैं, हाइड्रोजन के। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन को आप कन्वर्ट करते हो ओजोन में, मतलब O2 को बदलते हो किसमें, O3 में, ठीक है। O2 को बदलते हो किसमें, O3 में, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, अगर आप बदलते हो तो बताना है वॉल्यूम ऑफ O3 कितना होगा। कहां से कहां क्वेश्चन जा रहा है सर, है ना। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ O3 कैसे होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O3 कैसे होगा, एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना, अच्छे वापस समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड रखा, एक बात बताना, इस कंपाउंड का कितने मॉलिक्यूल है, कितना मोल है, ये बताया मेरे को क्वेश्चन में, कितने मॉलिक्यूल है ये बताया क्वेश्चन ने, नहीं, क्वेश्चन ने क्या बताया मुझे, सिर्फ 96 मेरे पास क्या रखे हैं, हाइड्रोजन के मोल। मतलब सर आपने बोला था इसके मोल से आप इसकी एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा, यही बताया था ना मैंने। तो वो मल्टीप्लाई करके उसने निकाल के दे दिया मेरे को, 96 मोल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि आप जब ऑक्सीजन की बातें करोगे और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करोगे ओजोन में, तो ओजोन का जो आयतन होगा वो बताओ कितना होगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, एक बार ट्राई मारो, एक बार सोचो, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, ठीक है। बाकी तो हम करेंगे ही, इसको करेंगे ही जल्दी, एक लास्ट अच्छे से, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे ही, है ना। सोच लो एक बार, दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाना है आपके पास, दिमाग लगाना है। सर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया है, अच्छा सर, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया है, ठीक है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया है। तो उस सैंपल का मोल कैसे निकालूंगा मैं, कीजिए, ट्राई कीजिए। रिलेट कराऊं चीजें, थोड़ा सा हिंट दूं, है ना, थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहां पे देखो, ठीक है, कैसे रिलेट करना है आपको चीजें। आपको ये निकालना है, ये है ना, आपको ये निकालना है, आपको ये आप देख करके बता सकते हो, एटॉमिसिटी देख के बता सकते हो ना, कितना ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन, ये बता सकते हो ना, ओके। आपको निकालने की, अच्छा आपको ये निकालना है और इसका आंसर दिया गया है, कैसे करोगे बताओ। इसका 96 दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 96 दिया गया है, ये आप देख के बता सकते हो, और आपको ये निकालना है, निकाल सकते हो,
कैसे निकलेगा? डिवाइड करके। कैसे निकलेगा? डिवाइड करके। तो ट्राई करो, चलो एक एक स्टेप बताता हूं, देखना सॉल्व करोगे अपने से। ठीक है, तो सर ये दिया गया है हमको 96 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 96 डिवाइड बाय 96 डिवाइड बाय, अरे काउंट कर लो कितने हैं, हाइड्रोजन की बात हो रहा है ना। मोल्स ऑफ पोटासियम है ना, मोल्स ऑफ पोटासियम करना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ? हाइड्रोजन की बात हुआ है तो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन वाले की एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हाइड्रोजन कितने टोटल? 48। ये तो बहुत पार कर रखे हैं, तो 48 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा आंसर? अरे 48 गुना 2, 48 गुना 2 ही होता है ना, तो 2 टाइम्स आएगा, तो कितने आएगा आंसर हमारा? 2 मोल। आ गया 2 मोल, आ गया 2 मोल। तो आपने क्या निकाल रखा? अब मोल। आपने क्या निकाल रखा? मोल। अच्छा, मोल निकाल रखा। ठीक है, ऑक्सीजन का यही निकालना, मोल निकालना। क्या बोला? ऑक्सीजन को आपको ओजोन में कन्वर्ट करना है। ध्यान सुनना, ऑक्सीजन को ओजोन में बदलना है। तो पहले मुझे यह बताओ सर कि ऑक्सीजन के मोल कितने हैं। अगर मेरे को समझो, ये दिया गया है मेरे को, इसमें बोला कि इसमें जितने ऑक्सीजन है ना, 40 ऑक्सीजन है, उस 40 ऑक्सीजन को बदलो किसमें? ओजोन में। यही बोल रहा है। तो पहले यह बताओ सर कि ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, तभी तो मैं इसके ओजोन में बदल पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको इस कंपाउंड का देखना है, अच्छे से सुनना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको इस कंपाउंड का वैल्यू दिया गया 2 मोल, आपने निकाला अभी, तो क्या आप इसके ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? इसका 2 है, मल्टीप्लाई करके सर ऑक्सीजन की जो भी एटॉमिसिटी होगी मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा ना। तो कितने हैं बताओ? हाँ करो करो जल्दी से। तो फिर क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे सर? 2 इंटू 40, सॉरी 48 ही है, 40, 2 इंटू 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे हमारे पास? 80 मोल। अच्छा, ऑक्सीजन के 80 मोल्स है, तो इसके बाद बताइए अब क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के 80 मोल है और इसको कन्वर्ट करना है आपको O3 में। 80 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको आपको कन्वर्ट करना है O3 पे। ठीक है, O3 के मोल्स पे कन्वर्ट करना है। तो बताना ऑक्सीजन के कितने मोल है, एटॉमिसिटी कितनी थी अभी आपके पास? 40। कितनी एटॉमिसिटी थी? देखना अच्छे से, सुनना, लिंक करना अच्छे से। कितनी एटॉमिसिटी थी अभी? 40। लेकिन अगर आपको O3 पे कन्वर्ट करना है और आपके पास मोल दिया गया है, मोल, और एटॉमिसिटी आपको दिया गया है, तो क्या आप मोल निकाल सकते हो? O3 के मोल्स निकाल सकते हो ना? कैसे निकालते हो बताओ? सर इसका मोल दिया गया है और मेरे पास इसकी एटॉमिसिटी में देख के बता सकता हूं, तो क्या इसके मोल नहीं बता सकता? मैं बता सकता हूं। सेम चीज, वही पुरानी वाली बात। कैसे? कहां गया ये? एटॉमिसिटी मैं देख के बता सकता हूं, है ना। मेरे को मोल दिया गया है, तो क्या मैं इंडिविजुअल एक के O3 का नहीं बता सकता? बता सकता हूं ना। तो बताओ कितना होगा अगर मैं जो है इसको सॉल्व किया ऐसे। ठीक है, तो 80 मेरे पास क्वेश्चन है, देखो यहां से 80 मेरे पास ये रखा। ठीक है, एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। अच्छा, मेरे को ना ये निकालना था, अच्छा इसके मोल्स निकालने थे, तो इंडिविजुअल निकालना था ना, सॉरी इंडिविजुअल निकालना था। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 3 मोल्स। 80 डिवाइड बाय क्या होगा? 3 मोल्स ऑफ O3। 80 डिवाइड बाय 3 मोल्स ऑफ O3 कैसे हुआ? 80 मोल थे, एटॉमिसिटी क्या होगी? 3। O3 के मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, जो हमारे पास ये O2 है, O2 के मोल्स इनटू एटॉमिसिटी, ऐसा करना पड़ेगा, या फिर O2 के मोल्स डिवाइड बाय O3, ये निकालना है। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा ना इससे। इसका आंसर कितना था बताओ? 80। एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 3 ऑक्सीजन है, मतलब 3 O है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 3। तो 80 डिवाइड बाय 3 तो होगा ना, 80 डिवाइड बाय 3 होगा। हाँ, तो 80 डिवाइड बाय 3 मोल्स ऑफ O3। अब आपके पास फाइनली, ध्यान सुनना, आपके पास फाइनली क्या निकल गया?
O3 के मोल्स निकल गए। क्या निकल गया? O3 के मोल्स निकल गए। फाइनली देखना, ध्यान से अच्छे से सुनना, फाइनली आपके पास O3 के मोल्स निकल गए। आपको निकालने क्या पूछा गया है? आयतन। क्या पूछा गया है? तो बताओ मोल से आयतन में कैसे आते हो? मोल से आयतन में कैसे आते हो? 22.4 से क्या कर दोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे ना। तो अब इसको आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। कहां गया ये? अब इसको आप कर दो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा आप बता देना मुझे, जो आंसर आएगा बता दो मुझे, ठीक है। 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा बता जल्दी। ऐसा तो कर ही सकते हो, 80 गुना बटा 3, 24/4, 22/4 कर लोगे? कर लोगे गुना भाग? इजी तरीका दूं? इजी तरीका कैसे थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, देखो। इसको जब सॉल्व करोगे ना, ऐसे करो, इधर देखो, 80 डिवाइड बाय 3 ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हो, 22/4, दशमलव के बाद एक डिजिट रखा है तो इसको आप डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है ना। ये मतलब तो एक ही है यार। इसको जब डिवाइड करो तो 22.4 ही तो आएगा ना। तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, लिख सकते नहीं लिख सकते हो? आप ऐसे कर दोगे तो आपके लिए फायदा क्या हो गया? दिख गया सर 8, दिखा सर? 3 1 1, 3 7 है ना, 7 बार में जाएगा है ना, 7 या 21, एक बार इधर जाएगा तो 14 और ये बन जाएगा 4, तो 74 पॉइंट क्या बच गया? 2 बच गया ना, तो 74.3। अब 8 गुना इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वही है आपका 597, ठीक है। 597, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं आया होगा, कुछ पॉइंट में आया होगा, हाँ चलो ठीक है, 0.6 यहां तक पहुंच पाए हो आप लोग, बताओ। देखो सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं है ऐसे ना, एकदम इसमें माथा नहीं मारना होता है अपने को कि एकदम घनघोर गणित लगा रहे हो, गुना भाग कर रहे हो, नहीं, दिमाग लगाना होता है। कैसे सर? ये अगर ऐसे हुआ तो मैं इसको फ्रैक्शन में बदल गया, ऐसे है ना। ये ना आप लोग ना 6वीं 5वीं में पढ़ते रहे होगे, ऐसे तोड़ना है ना। तो अभी हम वही कर रहे हैं, 22.4 को ऐसे बदल दिए, फिर आसान हो गया हमारे पास, गुना भाग कर दिया, हमारे पास जो आंसर आया आ गया, ठीक है। ठीक है, तो एक बार समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनना ये क्वेश्चन, ठीक है। वापस ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, अच्छे से सुनना और जाके इस वाले क्वेश्चन को रिवाइज करना, ठीक है। कैसे? देखो, K2SO4 रखा, Al2SO4 थ्राइस, ये रखा 96 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पास हाइड्रोजन के 96 परमाणु दिए गए हैं, परमाणु के मोल दिए गए हैं। अब इसमें आपको ऑक्सीजन जो है, इसमें जो ऑक्सीजन है उसको बदलना है किसमें? O3 में। और O3 में बदलोगे तो उसका आयतन बताना है कितना आएगा, उसका क्या बताना है? आयतन। तो सिंपल कहानी होगा मेरे भाई कि अगर यहां पे मोल्स ऑफ इसकी बात करते हो, इसका कितना मोल है, तो आपके पास बड़ा आसान चीज है सर, अगर मेरे पास 1 का दिया है तो मैं इसको एटॉमिसिटी से डिवाइड करके इसका मोल निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं, हाँ। तो हमारे पास 2 मोल आ गया। अब 2 मोल जैसे ही आया तो मैं किसी एक ऑक्सीजन का, मैं ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन का मोल निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा? ऑक्सीजन के मोल। और जैसे ही ऑक्सीजन के मोल निकले, मेरे को बदलना किसमें? ऑक्सीजन को O3 में। ऑक्सीजन को बदलना है O3 में, तो मेरे पास इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। तो मैंने 80 डिवाइड बाई 3 करके क्या निकाला? O3 के मोल्स निकाले। O3 के मोल्स निकालने के बाद मेरे को आयतन में जाना है, तो मैंने आयतन के लिए क्या किया? 22.4 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और क्या निकल गया? आयतन। फिर तो ये गुना भाग वाला काम है, ठीक ठीक है। सच बताऊं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 का। हाँ, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना जो मेहनत करा रहे हैं, ठीक है। सच बताऊं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। पर मैं कराया क्यों इस क्वेश्चन को? समझ में आए कि आप जब यहां से यहां आते हो तो कैसे आना होता है, यहां से यहां कैसे आते हैं, ठीक है। वो पूरा जो प्रोसेस है वो आपके दिमाग में चले, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? समझ में आया? ये नीड समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों जा रहे होते हैं, हम डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं? मोल से कहां जाना चाहते हैं? मोल से सब्सटेंस निकालना है, या फिर अमाउंट ऑफ एटम्स निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, या फिर वॉल्यूम निकालना है? कैसे जाते हैं, कहां से कैसे आते हैं? सब समझ में आया?
अरे बताओ भाई, सब समझ में आया? पक्का श्योर हो? अरे हाँ ना बोलो यार, पक्का श्योर हो? कैसा रहा भाई, टफ लगा क्लास आज? टफ लगा क्लास सर? अरे नहीं, झूठ का है बोलते, टफ था सर ये तो। टफ था ना थोड़ा? पहली बार वाला था? पहली बार वाला था? पहले पढ़ रखे हो? पहले पढ़ रखे हो? नहीं पढ़े? देखो, एक बार पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद हम जो है कल की बाद वाली क्लास में जब पीवाईक्यू लेके आऊंगा तो आपको लगेगा, सच बता रहा हूं, आपको लगेगा सर ये तो हमसे हो रहा है, ठीक है, ये हमसे हो रहा है। लेकिन ये तभी लगेगा जब आप घर जाकर के आज उसको रिवाइज करोगे, ठीक है? तो आज जाने के बाद सिर्फ आपका एक काम रहेगा, कोई होमवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 2 दिनों तक कोई होमवर्क नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? 2-3 दिनों के बाद होमवर्क देना स्टार्ट होता है मेरा, क्योंकि जब तक पूरा पढ़ नहीं लो तब तक कहाँ का होमवर्क है ना। तो 2-3 दिनों के बाद होगा आपका होमवर्क वाला सेशन। फिलहाल के लिए एक बात समझ लो कैसे करना है। जाना है, ठीक है, फ्रेशन अप होने के बाद रिवीजन करने बैठना थोड़ा सा, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सिर्फ आधे घंटे रिवीजन करोगे, काम बन जाएगा, सिर्फ आधे घंटे, ठीक है? एक बार पन्ने पलटाना, बस कुछ नहीं, पन्ने पलटाना कि सर ने आज क्या पढ़ा रखा है ना, आज क्या क्या लिखवाया है मेरे को, है ना, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, थ्योरी वोरी नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कहां से कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये सब एक बार समझ लोगे ना तो कहानी बन जाएगी, ठीक है? ओके, हाँ बोलो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालें? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने ऐसे निकाला कि 2 मोल्स, इसके पूरे के 2 मोल्स आ गए, ठीक है? पूरे के 2 मोल्स आ गए, और ये पूरे के 2 मोल से मैंने ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? जैसे हमने, हमारे पास बात था ना, A2B3 में ए का मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलता है सर? A2B3 के जितने मोल थे और ए की जो एटॉमिसिटी थे उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है। तो वैसे ही मैंने ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए क्या किया, इसके जो मोल थे, इसके जो मोल थे उसको रखा, और ऑक्सीजन की जो एटॉमिसिटी थी जो कि यहां पे मिलेगी 40, काउंट करने के बाद उसको मोल मल्टीप्लाई करके निकाला, ठीक है? फिर यहां से O2 के मोल्स निकल गए, लेकिन मेरे को बदलना किस में है, O3 में, तो इसलिए मैंने O2 को O3 पे जाने के लिए उसने डिवाइड कर दिया 3 से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको O3 के मोल्स निकालने के लिए, O3 के मोल्स निकालने के लिए पहले उसके जो अमाउंट है O2 के उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके O3 के मोल्स निकलेंगे। फिर यहां से वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम से सॉल्यूशन। डन? डन है? ओके, चलिए तो क्लास एंड करें, अब क्लास एंड करें कि और पढ़ना है? हाँ बताओ। इसका आंसर मुझे कैसे पता, मैं तो किसी एक का आंसर लिया था, सॉल्व करूं क्या पूरा? वो तो आपने जैसे बोला उस हिसाब से मैंने आंसर ले लिया, है ना? मुझे इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना आने वाला है, ठीक है? कितना आंसर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है? 59594। आपका कितना आया था? अब देख लो, अब किसी का बस 3 का अंतर है, 3 किसका कम हो रहा है और 3 किसका ज्यादा हो रहा है, वो एक बार देखो, ठीक है? अब देखो, ये तो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब गुना करोगे तो क्या होगा, 8 इंटू 74.3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर, अब बताने दो, ठीक है? ठीक है, ओके, चलिए। और कैसा था क्लास? एंड करते हैं, चलो। क्लास कैसा था? मजा आया? परेशान हो गए? बोलो ना सीधा सीधा, कहाँ का मजा आएगा? नहीं आएगा मजा। सच कड़वा होता है? क्या कड़वा होता है? समझ नहीं आएगा क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सच बताऊं तो वो पहली क्लास में लगता है,